सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है हमारा हेरिडिटी और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो कि आपके पेज नंबर 133 पे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स बियरिंग वायलेट फ्लावर्स विद शॉर्ट पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में क्या कंसिस्ट किया गया कि देखिए, एक टॉल पी प्लांट है जिसमें किस रंग के फ्लावर्स आते हैं, वायलेट कलर के फ्लावर्स हैं, ठीक है। दूसरा एक शॉर्ट पी प्लांट्स है जिसमें वाइट फ्लावर्स है। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस ब्रीड कर दिया गया। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स। अब जो प्रोजेनी आई ना, वो सारे क्या हुआ, सभी पे क्या आया, वायलेट फ्लावर्स आए। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। और उसमें से जो हाफ से भी ज़्यादा थे वो क्या थे, शॉर्ट थे, छोटे हुए। This suggests that the genetic makeup of the tall parent plant can be depicted as। अब हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है सिंपल सी है, यानी कि ये वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड डब्ल्यू डब्ल्यू। अब देखिए, वैसे तो ये एमसीक्यू है, एक नंबर का आंसर है, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लेकर आया हूँ। देखिए जो टी है ना, टी इज दी जेनी ऑफ टॉलनेस। ये जो कैपिटल टी है ये किसका जीन है, टॉलनेस का जीन है। ठीक है, स्मॉल टी इज दी जीन ऑफ शॉर्टनेस और डॉफनेस। ठीक है, स्मॉल टी जो है वो शॉर्टनेस या फिर डॉफनेस का जीन है। कैपिटल डब्ल्यू जो है इज दी जीन ऑफ वायलेट कलर एंड स्मॉल डब्ल्यू इज द जीन ऑफ वाइट कलर। कैपिटल डब्ल्यू वायलेट कलर का जीन है और स्मॉल डब्ल्यू वाइट कलर का जीन है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। नाउ इन दिस केस ऑल द प्रोजेनी बोर वायलेट फ्लावर्स, सो द पेरेंट टॉल प्लांट मस्ट कंटेन ओनली द डोमिनेंट जीन फॉर कलर विच इज वायलेट कलर। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि सभी प्रोजेनी ने वायलेट फ्लावर्स ही दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंट टॉल प्लांट है इसका जो जीन है वो क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, इस वजह से क्या हुए, वायलेट कलर आए। दैट इज द पेरेंट प्लांट शुड हैव द जीन पेयर डब्ल्यू डब्ल्यू। इसका मतलब जो पेरेंट प्लांट है उसका जीन क्या होना चाहिए, पेयर क्या होना चाहिए जीन का, कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू। अगेन, सिंस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ प्रोजेनी प्लांट्स वर शॉर्ट। दोबारा से देखिए, अभी यहाँ पे आया था ना ऊपर क्वेश्चन में कि उसमें से हाफ से ज़्यादा जो प्रोजेनी थे वो क्या थे, शॉर्ट थे, छोटे थे। This means that the parent tall plant should contain gene for tallness as well as shortness। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंट टॉल प्लांट है उसके अंदर जीन कौन सा होना चाहिए, टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों होना चाहिए। दैट इज द पेरेंट प्लांट शुड हैव जीन कैपिटल टी स्मॉल टी इन इट। ठीक है, इसका मतलब जो पेरेंट प्लांट है इसमें जो जीन होना चाहिए वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होना चाहिए। नाउ कंबाइनिंग कैपिटल टी स्मॉल टी एंड डब्ल्यू डब्ल्यू, द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट प्लांट बिकम्स ये कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल डब्ल्यू। तो आई होप कि ये आंसर आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आइज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आइज। एक स्टडी हुई, ठीक है, उसमें क्या देखा गया कि जो चिल्ड्रन है ना जिनके लाइट कलर के आइज हैं, ठीक है, लाइट कलर के आइज हैं, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके भी जो आइज हैं वो कैसे हैं, लाइट कलर के ही हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस कैन वी से दैट एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट कलर आई ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, वाई और वाई नॉट। कह रहे हैं कि क्या हम इस बेसिस पे ये कह सकते हैं ये जो लाइट कलर की आई आई है ये वाली जो ट्रेट है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, अगर आपका आंसर हाँ है तो क्यों है, अगर आपका आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आइज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आइज, वी कैन नॉट से वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। देखिए इस बेसिस पे कि पेरेंट्स के लाइट कलर्ड आइज हैं इसलिए चिल्ड्रन के भी लाइट कलर्ड आइज हुए, इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लाइट कलर्ड आई वाले डोमिनेंट है, वो लाइट कलर्ड आई वाले जो जीन है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, दिस इज बिकॉज टू कॉपीज ऑफ अ ट्रेट से आई कलर आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, one from father and one from mother, and unless we know the nature of the two eye color traits we cannot tell which is dominant and which is recessive।
ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो दो कॉपी है ना ट्रेट का, अब दो कॉपी में ट्रेट का आप ले लीजिए कि आई कलर वाला जो ट्रेट है, ठीक है, ये दोनों ही पेरेंट से, मतलब कि फादर और मदर दोनों से ही इनहेरिट हो गए, ठीक है। एंड अनलेस वी नो द नेचर ऑफ द टू आई कलर ट्रेट्स, अब मान लीजिए कि जो दोनों पेरेंट्स हैं उससे ही इनहेरिट हुए, अब जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो जो आई कलर के जो नेचर के जो ट्रेट्स हैं वो क्या है, ठीक है, बिना ये पता किए हम ये नहीं कह सकते ना कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। रिसेसिव ट्रेट्स अपीयर ओनली व्हेन बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट रिसेसिव जीन। रिसेसिव ट्रेट्स कब अपीयर होते हैं, जब दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूट क्या हो, रिसेसिव जीन का हो, ठीक है। सो फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन हेयर वी कैन ओनली प्रिज्यूम दैट बोथ द पेरेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग रिसेसिव जीन। इस प्रकार यहाँ पे जो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से केवल हम ये परस्यूम कर सकते हैं कि जो दोनों पेरेंट्स हैं ये रिसेसिव जीन को कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। हमें एक प्रोजेक्ट को आउटलाइन करना है जिसका एम क्या है कि डॉग्स के जो कलर कोट होते हैं उसके डोमिनेंट कोट को फाइंड करना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। In order to find the dominant coat color or dominant hair color in dogs, we should first select purebred male and female dogs having black color and purebred male and female dogs having brown color। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले प्योर ब्रेड मेल एंड फीमेल डॉग को जिसका क्या है, ब्लैक कलर है, ठीक है, जिसका कलर ब्लैक है, और प्योर ब्रेड मेल एंड फीमेल डॉग्स को जिसका कलर ब्राउन है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हम ये करते हैं तब क्या होगा, देखिए, क्रॉस द प्योर ब्रेड, मतलब अब यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा कैसे करना है। क्रॉस द प्योर ब्रेड ब्लैक मेल डॉग विद प्योर ब्रेड ब्राउन फीमेल डॉग, ठीक है, प्योर ब्रेड ब्लैक मेल को प्योर ब्रेड ब्राउन फीमेल डॉग के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। ऑल्सो क्रॉस द प्योर ब्रेड ब्राउन मेल डॉग विद प्योर ब्रेड ब्लैक फीमेल डॉग। साथ ही हमें प्योर ब्रेड ब्राउन मेल डॉग को प्योर ब्रेड ब्लैक फीमेल डॉग के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। ऑब्जर्व द कोट कलर और हेयर कलर ऑफ द प्रोजेनी और पपीज प्रोड्यूस, और उसके बाद जो पपी प्रोड्यूस होंगे ना उसके हमें हेयर कलर या फिर उसके कोट कलर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए, अब इफ ऑल दी प्रोजेनी और पपीज आर ब्लैक इन कलर देन ब्लैक विल बी द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। अगर मान लीजिए सारे पपीज जो आए अगर उसका कलर ब्लैक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लैक है वो डोमिनेंट कोट कलर है डॉग्स में। इफ हाउएवर ऑल द प्रोजेनी आर ब्राउन इन कलर देन ब्राउन विल बी द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। और अगर सारे पपीज ब्राउन कलर के हो जाते हैं इसका मतलब जो ब्राउन है वो डोमिनेंट कोट कलर होंगे डॉग्स में। सिंपल है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन बेसिकली, हाउ इज इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड दी इन दी प्रोजेनी। कह रहे हैं कि इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन में मेल और फीमेल पेरेंट्स का क्या रोल होता है बेसिकली, ठीक है, मतलब कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वो इक्वल जेनेटिक में मेल और फीमेल। तो ये देखते हैं आंसर इसका। द इक्वल जेनेटिक contribution of male and female parents in progeny is ensured through the special type of reproductive cells called gametes, which have only half the amount DNA as compared to body cells called non-reproductive cells। देखिए, इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन में मेल और फीमेल पेरेंट्स का किसी भी प्रोजेनी में क्या क्या इंश्योर करता है, एक स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिसको गैमेट्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो गैमेट्स होते हैं ना इसमें डीएनए का हाफ अमाउंट होता है, ठीक है, डीएनए का हाफ अमाउंट होता है। अगर हम इसको किससे कंपेयर करें, बॉडी सेल से, बॉडी सेल्स यानी कि जिसको नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहा जाता है, अगर इससे हम कंपेयर करें तो सेक्स सेल्स का यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स का इसमें हाफ डीएनए होता है। सो व्हेन द गैमेट्स फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स कंबाइन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट, दे कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ ईच। इसका मतलब कि जब गैमेट्स मेल के और फीमेल पेरेंट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कंबाइन होते हैं तो दोनों का हाफ हाफ अमाउंट क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है।
ठीक है, मतलब हाफ मेल का होगा और हाफ फीमेल का आएगा, है ना। अब देखिए उदाहरण से आपको और समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्मल बॉडी सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कंटेन 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, ईच मेड ऑफ डीएनए। जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं ना ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डीएनए से बना होता है। नाउ द ह्यूमन स्पर्म सेल और मेल गैमेट हैज़ 23 क्रोमोसोम्स एंड ह्यूमन एग सेल और फीमेल गैमेट हैज़ ऑल्सो 23 क्रोमोसोम्स। देखिए अब अगर हम सिर्फ ह्यूमन के स्पर्म सेल यानी कि जो मेल है उसकी बात करें तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड सिमिलरली जो ह्यूमन एग सेल होते हैं यानी जो फीमेल के गैमेट होते हैं उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हो गया ना, इक्वल इक्वल 23 इनके 23 उनके। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 23 chromosomes from male and equal number of 23 chromosomes from female during sexual reproduction ensures equal genetic contribution of male and female parents in the progeny to give 23 plus 23 equal to 46 chromosomes। इस प्रकार दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना 23 क्रोमोसोम्स मेल के और 23 क्रोमोसोम्स फीमेल्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ये इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल का वो इक्वल है। ठीक है, यानी 23 मेल के हैं तो 23 फीमेल के हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। एंड फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।